हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार मैं अभी एनालाइज कर रहा था जिन बच्चों ने भी रैंक प्रिडिक्टर से अपने मार्क्स को चेक किया और तो उनके क्या क्या मार्क्स आ रहे थे, और उसको जब मैंने चेक किया तो बड़ा शॉकिंग एक मुझे डेटा मिला, और वो आज तक मैंने कभी गेट के इतिहास में नहीं देखा है। सर किसी एक ब्रांच की बात कर रहे हो क्या? क्या नहीं, पूरे के पूरे गेट इतिहास में सारे के सारे ब्रांचेस को इंक्लूड कर दिया जाए तब भी मैंने आज तक ऐसा कभी एनालाइज नहीं किया, ऐसा कभी नहीं देखा जो डेटा मैंने इस गेट 2025 के लिए देखा। और वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इस बार आप लोगों को भी रिजल्ट के बाद काफी कुछ शॉक लगने वाला है। कैसे तो मैं बता दूं, क्योंकि जिस डेटा को मैंने एनालाइज किया ये टोटल मिला के लगभग 1,12,000 के आसपास टोटल डेटा था, बट 1,12,000 में सीएस का डेटा लगभग 86,000 के आसपास था। हम ये मानते हैं कि लगभग 2 लाख के आसपास बच्चों ने इस बार गेट का पेपर दिया होगा सीएस ब्रांच से, 180 के आसपास मान सकते हैं। और जिसमें से हमारे पास 86,000 बच्चे जिन्होंने अपनी रैंक को चेक किया। उन 86,000 में क्या क्या डेटा निकल के आया, चलिए मैं आपको सीधा बताता हूं। पूरी एनालिसिस जो मैंने करी उस एनालिसिस से क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया, वो पूरा जो कंक्लूजन है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, और आप लोग भी इसको देखकर शॉक हो जाओगे। सर क्या खास बात है? सबसे बड़ी बात कि सर गेट 2025 का जो था 90+, अच्छा ऑफकोर्स शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के दोनों अलग अलग थे, पर अभी मैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की बात थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अभी मैं सिंपल बात करता हूं, कोई भी शिफ्ट का बच्चा हो, 90+ मार्क्स लाने वाले टोटल 7 स्टूडेंट हैं, और ये 7 जिन्होंने हमारे साथ हमारे यहां पे चेक किया। हो सकता है ये नंबर 10 या 12 की तरह 12 हो। 85+ जिसके मार्क्स आ रहे हैं, यानी 85 से लेकर 90 के बीच में लगभग 15 स्टूडेंट हैं। अगर यही चीज 80+ और ये 15 में सिर्फ सीएस की बात कर रहा हूं, राइट। 80+ की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो लगभग 45 स्टूडेंट हैं। 75+ की अगर बात करता हूं 75 to 80 के बीच में 62 स्टूडेंट हैं। 70+ की अगर बात करता हूं 154 स्टूडेंट है। 65 से लेकर 70 के बीच में 540 स्टूडेंट है। यानी ये पहली बार ऐसा हुआ। नॉर्मली मैं ये एनालाइज करता हूं कि 65 जिसकी आ जाती थी उसकी हम ये मानते थे कि 200 के आसपास रैंक होगी। अभी जब आप एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा, क्योंकि ये तो हमारा डेटा है। अगर एक्चुअल डेटा जब आएगा तब मुझे ऐसा लगता है कि 65 पे 1000 ऊपर रैंक आएगी इस बार, राइट। 65+ मार्क्स आने पर 60 to 65 के बीच में अगर 930 बच्चे थे जिनके 60 to 65 के बीच में आ रहे हैं, 55+ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 1560 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 55 से लेकर 60 के बीच में आ रहे हैं, और 50+ मार्क्स यानी 50 से लेकर 55 के बीच में 2367। और जैसे जैसे नीचे की तरफ और जाओगे ये डेटा और विचित्र होता जा रहा है। इसका मतलब एक्चुअली नीचे जो हो रहा है ना, ये तो हर साल होता था, इसमें कोई दो राय नहीं, बट इस बार टॉप पोजीशन पे भी आपको काफी कुछ फाइट देखने को मिलेगा, राइट। अब इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। अगर मैं 90.33 की बात करूं तो 90.33 पे 2 स्टूडेंट हैं। अगर मैं इस 7 के अंदर अभी पूरा टोटल डेटा भी दिखा देता हूं, इस साल आपको यह पता चलने वाला है कि मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक पर दिखने वाले हैं। सर ये तो पिछली बार भी होता था, हाँ होता था, पर इस लेवल पे जाकर नहीं होता था, राइट। बट इस बार तो कुछ ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। सर ये जो आपने 90+ बोला है, क्या ये शिफ्ट 1 के थे कि शिफ्ट 2 के थे? तो बहुत फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूं, 90+ हमारे डेटा के हिसाब से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो शिफ्ट 2 का हो। सारे के सारे स्टूडेंट सीएस में शिफ्ट 1 के स्टूडेंट हैं जिनके 90+ आ रहे हैं। और अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो हमारे पास जो डेटा है उसमें हाईएस्ट जो बच्चे ने बताया है वो बताया 87.33 मार्क्स। हालांकि ये भी शिफ्ट 2 को देखते हुए काफी काबिले तारीफ है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर शिफ्ट 2 के अंदर 80 के आसपास आपने टच किया है, इसका मतलब डेफिनेटली आप सिंगल डिजिट रैंक डिजर्व कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। अब ये वो बात होती है कि क्या सर ये जस्टिस है कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ये नॉर्मलाइजेशन के बाद भी क्या ये जस्टिस बोला जाएगा इस चीज को? ये कतई जस्टिस नहीं बोला जाएगा। मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूं कि यार आईआईटी जेईई में तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट देते हैं, नीट में तो उससे भी ज्यादा स्टूडेंट देते हैं। आप कैसे उस चीज को मैप कर पाते हो, राइट। 22 लोगों का एग्जाम होता है। अगर मैं गेट की बात करूं तो 1.5-2 लाख ही स्टूडेंट है जो एक ब्रांच में देते हैं, और हमेशा एक ही टाइम में होना चाहिए, एक ही पेपर होना चाहिए, ताकि उस बच्चों में सबका सिमिलर लेवल में आप क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। 2 पेपर बनाना ही अपने आप में चैलेंज है,
और दूसरी चीज, किसी ना किसी के साथ इनजस्टिस होगा ही होगा, चाहे आप कितनी भी नॉर्मलाइजेशन कर लीजिए। और उसके पीछे सिंपल सा फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन उस टाइम के प्रेशर को नहीं देख सकता भाई। उस समय उस बच्चे पे क्या रहा, कुछ बच्चा और अच्छा कर सकता था, पर टफ क्वेश्चन को देखने की वजह से उसका मोरल इतना टूटा कि उसने इजी क्वेश्चन भी गलत कर दिए। हो सकता है आप में से कुछ किए होंगे। और जो सेकंड शिफ्ट के जो इजी वाले बच्चे थे, उनके मार्क्स काटने का क्या तुक बनता है? जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे थे, उनको भाई इजी क्वेश्चन आगे उन्होंने किया, तो वो उनके रिवार्ड होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि सर दोनों को बराबर कैसे लाया जाए, कुछ तो काम करेंगे, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, बिल्कुल वो होगा, बट मेरा यह मानना है कि इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। और आईआईटी रुड़की से भी और सारे आईआईटी से, आईआईसी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार इतने भी ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, आप सिंगल एक पेपर करवा सकते हैं अगर आप चाहो तो। नो डाउट थोड़े से सेंटर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ा सा कॉस्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा, बट यस डेफिनेटली ये पॉसिबल है और आप कर भी सकते हैं। सर इस डेटा से और क्या एनालाइज किया, और इस डेटा से एक चीज और, जो 2026 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको मैं सीधा चीज बता दूं कि अगर नीचे जितना हो गया ना, बहुत ज्यादा फाइट मिलने वाला है, ऊपर की तरफ आपको फाइट सबसे कम देखने को मिलेगा। और एक और सबसे खास बात, मान लीजिए इस बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि रैंक 2 के ऊपर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की रैंक 2 आ गई, तो रैंक 1 पे मान लो 1 है, रैंक 2 पे 5 बच्चे हैं, और गेट में आपको पता ही है कि एक रैंक पर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। तो रैंक 2 पर अगर 5 बच्चे हो गए तो आपके पास रैंक 2, 3, 4, 5 और 6 गायब। अगला क्या होगा, रैंक 7। इसका मतलब आपको रैंक 3 दिखेगा ही नहीं, रैंक 4 दिखेगा ही नहीं, रैंक 5 दिखेगा ही नहीं, रैंक 6 दिखेगा ही नहीं, डायरेक्ट रैंक 7 दिखेगा। सर ये तो पहले भी होता था ना, हाँ ये होता था, पर टॉप में 5-5 स्टूडेंट, 6-6 स्टूडेंट, 7-7 स्टूडेंट, 10-10 स्टूडेंट कभी भी एक नंबर पे नहीं दिखते थे टॉप लेवल में, जो इस बार देखने को मिलेगा। सर ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? यार इसको ना आप अच्छा बोल सकते हो ना बुरा बोल सकते हो। पेपर का लेवल मुझे लगता है कि हमेशा ऐसे बनाने चाहिए कि कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट 20% क्वेश्चन टफ होने चाहिए, 30% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होने चाहिए, और 50% क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मीडियम से नीचे होना चाहिए, ताकि सारे तरीके के बच्चों को आप एकुमुलेट कर सको और सही इवोल्यूशन हो सके उसका। बट यहां पर नहीं हुआ है, और ये वाकई दुखद है इस बार के गेट के इतिहास के लिए। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं ये गेट 2025 में वाकई आईआईटी रुड़की की वजह से काफी कुछ ब्लंडर हुआ है, इस चीज को, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और खास बात बता देता हूं, शिफ्ट 1 में जो हाईएस्ट मार्क्स दिखा रहा है वो 96.33 दिखा रहा है, और शिफ्ट 2 में जो हमारा, ऑफ कोर्स ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दूसरी जगह और भी हो सकता है, पर हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से मैं बताता हूं। और हाईएस्ट मार्क्स जो शिफ्ट 2 के अंदर दिखा रहा है वो 87.33 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है सर? ऑफ कोर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि 87.33 वाला बच्चा AR1 लिया है, क्योंकि ये शिफ्ट 2 का है। ऑफ कोर्स 6-7 नंबर बढ़ेगा, ये 90 से ऊपर पहुंच जाएगा, इधर जो 90 वाले दिख रहे हैं वो 80s में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि ये बच्चा जो है वो रैंक 1 दिखे, ये प्रैक्टिकली फिजिबल है। क्या सर आप इसको जस्टिस मानते हो? ये सब चीजों पे अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स ये गलत तो है, 2 पेपर करके और एक को बहुत इजी, एक को बहुत टफ, या एक को मॉडरेट लेवल बनाना भी नॉर्मलाइजेशन के बाद भी जस्टिस तो नहीं है, मैं ये चीज जरूर मानता हूं, राइट। दूसरी चीज, ये बच्चा जिनका 96.33 रहा होगा कितना खुश होगा, 1-2 नंबर। यार इजी पेपर में भी इस लेवल पे एक्यूरेसी रखना मुझे पता है बहुत चैलेंजेस होता है, वो 3 घंटे का टाइम बहुत प्रेशर वाला होता है, तो इस बच्चे के लिए वो भी बहुत बड़ी चीज होगी उस समय इतना एक्यूरेट रहना। और क्या पता उसका मार्क्स अगर कम हो गया, फिर देखो कितना डिमोटिवेट होगा वो। तो आप गलत तो आईआईटी रुड़की ने किया है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। और इस बच्चे के लिए भी देखोगे बहुत दुखद है। क्यों? क्योंकि सर 87.33, सोचो कितना फाइट किया होगा यार, कितना माइंडसेट इसका रहा होगा उस समय। क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करना पड़ रहा है, राइट। अजीब सा चीज था, जबकि लास्ट ईयर भी हुआ था स्क्रीनिंग पर, इस लेवल पे नहीं हुआ था, 19-20 का हुआ था, तो किसी ने इतना, जब कभी 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाए, इतने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर बनाने में बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, और इसको कोई दो राय नहीं है इस चीज के अंदर, कोई इसको जुटला भी नहीं सकता। सर एक और खास बात जो मैंने डेटा के अंदर एनालाइज किया दोस्तों, रैंक 2 पे हमारे रैंक प्रेडिक्टर में 4 स्टूडेंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब रैंक 2 पे 4 दिखा दे रहे हैं, यानी 2, 3, 4, 5, अगला रैंक 6 होगा। इसका मतलब रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहां पे चेक नहीं किया होगा, कुछ टॉपर होंगे जिन्होंने चेक नहीं किया होगा, वो कहीं और भी होंगे। बट यहां अंडर 10 में भी आपको इस बार या तो रैंक 1 पे आपको बहुत मल्टीपल स्टूडेंट दिख जाएंगे, या रैंक 2 पे मल्टीपल दिख जाएगा, यानी बहुत सारे रैंक अंडर 10 में भी मिसिंग दिखेगा।
एक ही रैंक पे बहुत सारे बच्चे आपको इस बार देखने को मिलेगा, जो लास्ट ईयर तक भी था पर इतना नहीं था। एक रैंक पे 2 या 3 बच्चे ज्यादा अंडर 10 में दिखते थे। इस बार तो बहुत ही ब्लंडर होने वाला है। सबसे खास बात, रैंक 11 पे हमारे पास जो दिख रहा है उस पे 8 स्टूडेंट है। इसका मतलब 20 वाला तो रेंज तक तो गायब ही हो गया पूरा, एक तरीके से देखा जाए तो। 80 मार्क्स, अगर मैं ये रैंक नहीं मार्क्स के हिसाब से बात करूं, 80 मार्क्स जिनके आ रहे हैं वो 16 स्टूडेंट है। सर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अभी छोड़ दो वो सब चीजें, पर मैं बता रहा हूं आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद में 64.33 पर 22 स्टूडेंट है जिनके 64.33 मार्क्स आ रहे हैं। आप समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल अगर डिस्कशन करूं तो इस बार अगर मैं बात कर सकता हूं कि इन गेट 2025 मल्टीपल स्टूडेंट्स आर सिक्योरिंग द सेम रैंक। ये पिछली बार भी होता था पर इस लेवल पे नहीं होता था, राइट? जो कभी इस तरीके के ट्रेंड प्रीवियसली नहीं देखा गया। और रैंक आर नो लॉन्गर यूनिक। पहले बोला था एक रैंक पे एक यूनिक नहीं, मल्टीपल आपको दिखेगा। और यहां से एक और दिक्कत भी होने वाली है कि मान लीजिए रैंक 1 में 10 स्टूडेंट दिखे, राइट? आगे मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं पर मान लीजिए, तो हो सकता है किसी ने एक्स से पढ़ा, किसी ने वाई से पढ़ा, किसी ने जेड से देखा। तो इस बार आपको ऐसा दिखेगा कि रैंक सेम रैंक मल्टीपल कोचिंग छापते हैं। हालांकि पहले भी छापते थे पर पहले खरीद के छापते थे, अब ऐसा नहीं दिखेगा। अब एक्चुअली भी हो सकता है इस साल कि बहुत सारी जगह आपको देखने को मिले। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल है इस बार। और इससे थोड़ी सी, चूंकि स्केलिंग का फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको कंपटीशन लेवल भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करें, हमेशा उनको मैं ये बोलना चाहता हूं कि हायर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता जा रहा है। आप नीचे से एवरेज मार्क्स के लिए हमेशा मत पढ़ो, आप हमेशा टॉप पे लाने की कोशिश करो और तभी आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, राइट? और इस साल पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी होगा। बट हमेशा ऑलवेज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट so that you will get best into the right into exam. Selection will depends other criteria. अब देखो मल्टीपल स्टूडेंट अगर हैं तो भाई स्कोर सबके एक जैसे ही होंगे। जब स्कोर सबके एक जैसे ही होंगे और वो पहुंचेंगे 4 के 4, तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो इस बार के जो बच्चों की रैंक मार्क्स दिख रहे हैं वो थोड़े कूल होके बैठ गए कि मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं भाई, मजा नहीं आ रहा है। आपको अभी रुकना नहीं है, क्योंकि आपको कॉलेज में जाने के लिए इंटरव्यू देना होगा। तो अभी अगर चिल हो जाओगे तो भाई दिक्कत होने लग जाएगी। अभी ध्यान रखना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर रैंक ठीक ठाक आ रही है और आपको लग रहा है कि ठीक है रैंक प्रेडिक्टर ने बता दिया, अब चिल मारते हैं, थोड़ा एंजॉय कर देते हैं, नहीं भाई, आप अभी प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी सही तरीके से पूरा डिसीजन हुआ नहीं है, आपका सिलेक्शन पूरा हुआ नहीं। और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन एंड हायर मार्क्स आर नाउ मोर क्रूशियल देन एवर, क्योंकि बहुत ईजी पेपर आए थे इसी वजह से। और क्या चीज है वो भी मैं आपसे बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको छोटा सा और आइडिया दे देता हूं दोस्तों, कि जिन बच्चों के मार्क्स 40 या उससे नीचे आ रहे हैं, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि सर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, मैंने अभी तक एक बार भी ड्रॉप नहीं लिया, फाइनल ईयर में हूं, गो फॉर द ड्रॉप ले लो एक बार, क्योंकि एक साल आपका हो सकता है कि अगले साल आपको आईटी पहुंच जाए इस एक साल की मेहनत। और काफी कुछ आपने पढ़ा है, काफी कुछ लर्निंग रही है, बस आपको राइट डायरेक्शन की जरूरत है। आपके अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट सब कुछ अच्छे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रही, तो हमारे पास रैंक बूस्टर बैच भी है, आप चाहो तो उसको एनरोल कर सकते हो। नाम मात्र के शुल्क में सारे बैच थे, 5-5, 6-6 हजार के बैच, मेरे ख्याल से रैंक बूस्टर तो 4,000, 5,000 का बैच, आप जाके उसको ले सकते हो। तो और जिन बच्चों को लगता है नहीं सर मुझे फिर से बेसिक से शुरुआत करना है, गेट 2026 का बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी नाम मात्र के शुल्क में, राइट? आप जाके उसको चेक कर सकते हो। तो टीचर्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर खलील सर, विजय सर, सतीश सर, राइट, मलेशियम सर मैं पढ़ाऊंगा, अविनाश सर पढ़ाएंगे, शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे, पार्थ सर पढ़ाएंगे जो पीएचडी है एआई के अंदर, एमएल के अंदर, जो आप लोगों को गाइड करेंगे। साक्षी मैम मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए गौरव सर आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे जबरदस्त टीम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तीनों के प्रोग्राम अवेलेबल है। जो भी सेकेंड ईयर में, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कैसे भी पेपर हो, हम आपको वर्स्ट केस के लिए तैयार करके रखेंगे कि पेपर टफ आए तब भी आपको किस तरीके से रैंक लेके आना, राइट? और जैसा मैंने बताया, अगर सीएस का कोर्स लो, डीए का कोर्स लो, कोई भी लो, 6,999 रुपीज में, जो अप स्किल 30 आप कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी तक आपने रैंक को प्रेडिक्ट नहीं किया सर, हमें पता नहीं चल रहा, आप स्कैन करिएगा और यहां पर जाकर अपने आप को चेक कर सकते हो। और मेंटरशिप की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इस फॉर्म पे आपको मेंटरशिप मिल जाएगा, आप यहां पर ले सकते हो। और अगर आपको लिंक्डइन और टेलीग्राम पे आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया, तो आप डेफिनेटली इसके थ्रू लिंक्डइन और टेलीग्राम पे हमको आप फॉलो कर सकते हो। और ये गेट कोर्स है कि सर हो गया सर, अब हमें आपके साथ, आपकी टीम के साथ, खलील सर के साथ, विजय सर के साथ, देवा सर के साथ
राइट, सतीश सर के साथ सर फिर से फुल एनर्जी के साथ गेट 2026 में इतिहास रचना है सर, तो भाई साहब आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पूरे चीजों के कंक्लूजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल सा कंक्लूजन ये दिखाई दे रहा है कि सर मल्टीपल पोजीशन पे मल्टीपल रैंक इस बार ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। पेपर का नॉर्मलाइजेशन करना इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यही है क्योंकि आपके किसी ने बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ काम किया, पेपर इजी आता तब भी 90+ मार्क्स लाना इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप लोगों तो पेपर देखे हो, आपको तो पता हो इजी पेपर के बाद भी कितनी मिस्टेक हुई आपसे, राइट? और जिसका टफ था कितना प्रेशर रहा होगा उस समय। आपको बोला जाए 4 नंबर दे भी देता हूं या 5 नंबर आपको दे भी देता हूं, 6 नंबर दे देता हूं एक्स्ट्रा, तब भी आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है? उस समय के प्रेशर, क्वेश्चन को देखते हुए पसीने निकल रहे हैं, सर हो नहीं पा रहा है, ये क्वेश्चन कहां से उठ के आ गया, वो 6 नंबर क्या ही कर देगा यार। पेपर अगर एवरेज लेवल पे, अगर मीडियम, दोनों का बैलेंस लेवल पे होता या वैसा ही पेपर जैसा 2 आया वैसे ही 1 होता तो मैं बोल सकता था फिर भी ठीक है, राइट? तो आईआईटी से भी मैंने गुजारिश करी, आप लोगों से भी करी है कि पैनिक मत करिए, बस शांत रहिए और अपने रैंक को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है जो मैंने एनालिसिस बताया, उसके हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट में जरूर करिएगा। हम आपस में डिस्कशन करेंगे और एक कंक्लूड करेंगे। वैसे भी बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से 19 तारीख था, अभी तो डेट भी हटा दिया आईआईटी रुड़की ने, रिजल्ट आने का। तो 19-20 से पहले ही मार्च में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेट का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। आप लोगों के क्या मार्क्स आ रहे हैं और आप लोगों का क्या कहना है कि क्या नॉर्मलाइजेशन जस्टिस है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।